जो कि आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर के आई हैं, करौली से ये चुनाव लड़ रही हैं। अब इनसे जानेंगे कि कौन कौन से इनके मुद्दे रहेंगे। पर्चे जी, मैं हिना बेग करौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हूँ। रोज़गार, शिक्षा, अच्छे अस्पताल, बहुत अच्छी अच्छी फील्ड है। अगर करना चाहे या अगर उनको मौका मिले तो वो आगे हर फील्ड में उतर कर बहुत कुछ। तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई आपने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास में इसका कोई जवाब होगा कि उन्होंने हमारे बच्चे बच्चियों के लिए क्या कोई स्कूल बनवाया या कोई हो भी जाती है तो सरकार ने एक अच्छा खासा मुआवजा उसके लिए तय किया हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस ये है कि उसकी पूरी फाइल तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। दोस्तों, हम विधानसभा कवर कर रहे थे और करौली विधानसभा में इस वक्त हम, और हमारे साथ में आप देख सकते हो हिना बेग, जो कि आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर के आई हैं, करौली से ये चुनाव लड़ रही हैं। अब इनसे जानेंगे कि कौन कौन से इनके मुद्दे रहेंगे और किन किन मुद्दों पर लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के साथ में ये क्यों जुड़े हैं। तमाम सभी बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, सबसे पहले आप अपना एक परिचय। जी, मैं हिना बेग करौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हूँ। मैडम, पार्टी ने क्या विश्वास जता करके आपको करौली से उतारा है। देखिए, जो हमारा विकास की जो राजनीति है हमारी पार्टी जो करती है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे। और जो चीज़ जो मॉडल हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में तैयार किया है, वही चीज़ हम लोग राजस्थान में भी करेंगे। मैडम, अगर हम करौली की बात करें तो करौली काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, उसको लेकर के आपने क्या सेट किया है, किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतर रही हो। सबसे पहले तो है रोज़गार, शिक्षा, अच्छे अस्पताल। मैडम, आप एक महिला हो तो आपने स्पेशली महिलाओं के लिए क्या सोचा। देखिए, महिलाओं को जो है ना, वो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो हमारे समाज की हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के मामले में भी और दूसरी फील्ड में भी पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए नए रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, जो कि मुझे लगता है सिवाय बीड़ी के पूरी करौली में सिवाय बीड़ी के और कोई इनके पास में रोज़गार नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी फील्ड है। अगर करना चाहे या अगर उनको मौका मिले तो वो आगे हर फील्ड में उतर कर बहुत कुछ कर सकती है। मैडम, एजुकेशन को लेकर के आप क्या कहो। एजुकेशन को लेकर आप देखें कि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लें, और हमारी जो सरकार है दिल्ली और पंजाब में, वहाँ के स्कूल के आप सरकारी स्कूलों के मॉडल देख लें, जो यहाँ के हमारे प्राइवेट स्कूल है जो काफ़ी महंगे महंगे स्कूल हैं, उनसे भी लाखों दर्जा बेहतर जो है वो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत है। तो उसको हम अगर मौका हमें मिलता है राजस्थान में तो बिल्कुल हम उसी मॉडल पर काम करेंगे और उसी तर्ज पर हम अपनी शिक्षा का जो है। मैडम, अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें, तो आम आदमी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर काम करेगी। मेरे ख्याल से 50 या 55 के करीब है। मैडम, अगर हम करौली की लोकल की अगर बात करें तो करौली का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कुछ कार्य किया या नहीं किया। मुझे तो लगता है कि पिछले 4.5 सालों में विधायक जी के आम जनता को कभी दर्शन भी नहीं हुए। नॉर्मली कभी उन्होंने जाकर जनता का हाल पूछने की कोशिश नहीं करी है। कभी वो जनता के बीच में जाकर उन्होंने ये नहीं पूछा है कि भाई आपकी क्या परेशानी है या आपकी क्या ज़रूरतें हैं या ऐसे आपके कौन से काम हैं जो रुक रहे हैं। और अगर वोट बैंक की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस के लिए और हमारे करौली में भी। तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई आपने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास में इसका कोई जवाब होगा कि उन्होंने हमारे बच्चे बच्चियों के लिए क्या कोई स्कूल बनवाया या कोई कॉलेज बनाया या फिर कोई गर्ल्स हॉस्टल है या कोई और चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए कोई ख़ास काम किया है यहाँ पर या किसी भी वर्ग के लिए कोई ख़ास काम किया है। मैडम, अगर हम करौली ज़िले की बात करें तो करौली खनन में आगे है सबसे, और सबसे ज़्यादा सिलिकोसिस की जो बीमारी है वो करौली में देखने को मिलती है, तो उसको लेकर के आप क्या कहोगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है ये पता भी नहीं है कि इससे जो बीमारी होती है वो टीबी है, और उसको लेकर सरकार की तरफ से अगर किसी को ये हो भी जाती है तो सरकार ने एक अच्छा खासा मुआवजा उसके लिए तय किया हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस ये है कि उसकी पूरी फाइल तैयार होती है अस्पताल में, उसके बाद में उसका एक अच्छा इलाज होता है। लेकिन होता यह है कि लोगों में जानकारी कम होने की वजह से जो अस्पताल का स्टाफ है, जो भी सरकारी अमला है, वो बाला ही बाला सारी फाइल्स वगैरह तैयार करके उनके जो मुआवजे की रकम है वो आपस में ही बांट लेते हैं, आपस में ही खा जाते हैं और मरीज़ को उसकी खबर तक नहीं होती है। और अगर कोई मरीज़ गिर जाता है पत्थर से, उसे चोट लग जाती है या कुछ भी है, तो यहाँ अगर छोटी मोटी चोट के लिए भी मैंने ये देखा है कि करौली के अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको तुरंत जयपुर रिफ़र कर देते हैं। वो अपने ऊपर कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहते हैं। ये पॉइंट
मैडम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सरकार कैसी चल रही है, कांग्रेस सरकार? मेरे ख्याल से हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, और उसमें जो कांग्रेस सरकार है, इसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार और सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न के केस हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार के जो केस है उसमें हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है। आप मज़दूरों की हालात ले लें, आप बच्चियों के हालात ले लें, आप महिलाओं के हालात ले लें, सब परेशान हैं। बेरोजगारी को लेकर के क्या कर? बेरोज़गारी आम है, जो गरीब था वो गरीब ही है, और जो अमीर था वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होता चला गया। दोस्तों ये थी हमारे साथ में ईना बेग। बने रहिए हमारे साथ में तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।